फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सेंट्रल बैंक्स और ट्रेडर्स दोनों को टेंशन में डालती है वो है इन्फ्लेशन डेटा। हर महीने आप न्यूज़ में सुनते हो यूएस सीपीआई रिलीज हुआ है, यूरोजोन इन्फ्लेशन बढ़ गया। पर सवाल ये है, इन्फ्लेशन डेटा का करेंसी पे क्या असर पड़ता है? आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इन्फ्लेशन क्या है और कैसे मेजर होता है, सेंट्रल बैंक्स इसे कैसे हैंडल करते हैं रियल मार्केट एग्जांपल्स के साथ, और ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजीज। सो लेट्स डाइव इन। फर्स्टली हम समझते हैं इन्फ्लेशन का बेसिक्स। इन्फ्लेशन इक्वल टू गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस का बढ़ना। थोड़ा इन्फ्लेशन हेल्दी है, लाइक 2% टारगेट। ज़्यादा इन्फ्लेशन इक्वल टू पैसे की वैल्यू गिरती है। डिफ्लेशन मतलब प्राइसेस गिरना भी एक प्रॉब्लम है, ग्रोथ स्लो हो जाती है। सो मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन आर CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सबसे कॉमन मेजर होता है। कोर CPI जैसे फूड और एनर्जी एक्सक्लूड करता है, वोलेटाइल आइटम्स हटा देता है। देन कम्स PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर्स के कॉस्ट का मेजर। फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए CPI और कोर CPI सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इन्फ्लेशन मैटर्स फॉर फॉरेक्स। सेंट्रल बैंक्स का मेन मैंडेट होता है प्राइस स्टेबिलिटी। जब इन्फ्लेशन टारगेट से ऊपर चला जाता है, सेंट्रल बैंक रेट हाइक्स करता है। रेट हाइक्स मतलब करेंसी स्ट्रॉन्ग। जब इन्फ्लेशन नीचे होता है या ग्रोथ वीक है, सेंट्रल बैंक रेट्स कट करता है। रेट कट्स मतलब करेंसी वीक, मतलब इन्फ्लेशन डेटा इक्वल टू डायरेक्ट ट्रिगर फॉर इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, और इंटरेस्ट रेट डिसीजंस फॉरेक्स को मूव करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल्स। एग्जांपल 1, यूएस इन्फ्लेशन एंड USD। 2021 to 2022 यूएस इन्फ्लेशन 9% के आसपास पहुंचा। फेड ने एग्रेसिव हाइक्स किए एंड रिजल्ट USD ने ग्लोबल रैली की, यूरो USD गिरकर पैरिटी पे आ गया। एग्जाम्पल 2, यूरोजोन इन्फ्लेशन। एनर्जी प्राइसेस के टाइम पे यूरोजोन इन्फ्लेशन स्पाइक हुआ। ECB ने भी रेट्स एग्रेसिवली बढ़ाए। यूरो ने अपना स्ट्रेंथ रीगेन किया आफ्टर लॉन्ग वीकनेस। एंड एग्जाम्पल नंबर 3, जापान। BOJ का डेकेड से प्रॉब्लम ऑपोजिट है, लो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। वही वजह है उनके नेगेटिव रेट्स और JPY की वीकनेस। फॉरेक्स मार्केट सिर्फ इन्फ्लेशन नंबर पे नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी पे रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है US CPI इक्वल टू 3.2%। अगर एक्चुअल CPI 3.2% है, मतलब दिस इज अ मिनिमल मूव। अगर CPI 3.8% या हायर है, USD सडन रैली करेगा। अगर CPI इक्वल टू 2.9% विच इज लोअर, USD गिर जाएगा। मतलब फोरकास्ट और सरप्राइज एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। सो हाउ ट्रेडर्स कैन ट्रेड इन्फ्लेशन डेटा। फर्स्टली, इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करो। CPI रिलीजेस का एग्जैक्ट टाइम होता है। पेयर्स लाइक USD, यूरो, GBP सबसे ज्यादा मूव करते हैं। सेकेंडली, हाई वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट करो। CPI रिलीज के पहले और बाद स्प्रेड्स वाइडन हो जाते हैं। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज केयरफुली प्लान करो। थर्डली, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग ड्यूरिंग रिलीज। न्यूज के तुरंत बाद जंप करने से स्लिप हो सकती है। Better wait 5 to 15 minutes for volatility to settle. Fourthly, focus on central bank context. अगर इन्फ्लेशन ऊपर है और सेंट्रल बैंक ऑलरेडी एग्रेसिव है और हाइक्स पॉसिबल है। अगर इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, which means pause या rate cut signals है। Now let's go through some practical tips for traders. मेजर पेयर्स पे ध्यान दो। यूरो USD, GBP USD, USD JPY सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। कम्युनिटी करेंसीज भी रिएक्ट करते हैं। AUD, CAD इन्फ्लेशन और कम्युनिटी प्राइसेस से क्लोजली लिंक्ड होते हैं। ट्रेंड फॉलो करो अगर इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली हाई है, विच मींस करेंसी का लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड पॉसिबल है। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट। न्यूज ट्रेडिंग काफी रिस्की है, इसलिए हमेशा लेवरेज को लो रखो। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्फ्लेशन डेटा एक गेम चेंजर है। So let's look at a quick recap. Inflation high मतलब rate hikes and strong currency. Inflation low मतलब rate cuts and weak currency. Market सिर्फ numbers पे नहीं, expectations versus actual पे react करता है। ट्रेडिंग के लिए पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आप बताओ, आप सबसे क्लोजली कौन से इन्फ्लेशन रिलीज फॉलो करते हो, US CPI, यूरोजोन या इंडिया का? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, ए मार्केट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। Until then, happy trading guys.